अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारा एंड ऐशा व्लॉग में। दोपहर की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ जैसे कि स्टार्टिंग लास्ट वाली क्लिप जो है मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दी। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या बनाई मैंने, चने की दाल। तो अब्बू को पता नहीं क्या मसला है तो जो भी बनता है ना अब्बू की डिमांड में बनता है। जो अब्बू अब्बू को जो अच्छा लगता है, जो कह दें ये बनना है, ये आपने बनाना है, तो वो ही बनता है बस। उससे हट के कुछ नहीं, बस एक बार कह दिया कि ये बनना है। अब्बू ने कहा कि चने की दाल बननी है। मैंने कहा ओके। तो अब्बू मतलब ज़्यादातर जो कह दें तो अब्बू की ही चलती है, हमारी नहीं। बस फिर अब्बू जो कह देते हैं, जो हम बना दें, मैं बना दूँ, बस वही सारे खा लेते हैं। ये नहीं है कि अब्बू एक जिन नहीं है। सबकी उनको देखते हुए वो करते हैं कि सबको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन बस एक है ना, अच्छा ये मेरे लिए आसानी है। जैसे किसी के लिए ये मुश्किल होता है फ़ैसला करने कि हम क्या बनाएं, आज हम खाने में क्या बनाएं, आज हम खाने में क्या बनाएं। तो ये सारा मसला अब्बू के सर के ऊपर है। कुछ भी बनाना हो अब्बू कहते हैं हाँ सारा क्या मंगवाना है। मैं कहता वो मुझे नहीं पता क्या मंगवाना है, आप बताएं, आपने बताना होता है क्या बनाना। मेरा काम है बनाना, आप ले के मंगवा दें या ले आएँ तो मैं बना लूँगी। मेरा काम है बनाना, आप कुछ भी ले आएँ, कुछ भी ले आएँ, कुछ भी ले आएँ मैं बना लूँगी। हाँ अगर नहीं लाएंगे तो बस नहीं, आप लाएंगे तो मैं बना दूँ, मेरा काम है बनाना। आप, मेरा कोई इतराज़ नहीं है। हाँ आप दूसरों से पूछ लें कि उन्होंने क्या खाना है, उनको जो आप फ़र्ज़ करें आप कुछ भी मंगवा लें और उनको वो पसंद ना हो तो फिर तो मसला बन जाता है ना। सबको राज़ी भी करना होता है कि ऐसा ना हो सारे भूखे मर जाए और एक दो बंदे राज़ी हों। तो सबकी राय ली जाती है, पूछा जाता है कि तो मेरे घर में जो ज़्यादातर वो बैंगन नहीं पसंद किए जाते। मतलब वैसे मेरे भाई सब हम खा लेते हैं, मेरा एक भाई है वो नहीं खाता बैंगन, बैंगन बिल्कुल नहीं खाता। और शलगम भी कहते हैं, शलजम, तो वो नहीं खाता। ये दो जो चीज़ें हैं ये मेरा भाई नहीं खाता, दो चीज़ें मेरा भाई नहीं खाता। बाकी जो है ना अब्बू के पसंद की मतलब हर चीज़ चलती है। अब अब्बू ने कह दिया चने की दाल, अब्बू ने कह दिया कद्दू चने, अब्बू ने कह दिया मटर बनाने, अब्बू ने कह दिया माश की दाल बनानी है, और अब्बू ने कह दिया आलू नहीं बनने, अब्बू को आलू नहीं पसंद। इस तरह से चलता रहता है। मतलब अब्बू ने जो कह दिया ठीक है तो ये बनना है, ये नहीं बनना। हाँ आज चिकन बनना है, अब्बू ने कह दिया। हमने कहा ओके बॉस, क्या करें, आप हमारे अम्मी जान के सरताज हैं हम आपकी रियाया हैं, हम आपके वो वर्कर हैं, जैसे नहीं होते काम करने वाले, हम वही हैं। तो हमें जो हुक्म दिया जाएगा मैं तो ऐसे ही चलती हूँ। तो मैं कर लूँगी, मैं हाज़िर हूँ। मेरा काम है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना। मैं जो मैंने करना है, सुबह के टाइम मैंने उठना है, मुझे या तो मैं ख़ुद उठ जाती हूँ सुबह के टाइम या अब्बू मुझे उठा देते हैं। तो इस तरह से चलता रहता है। तो जान मेरी छुट्टी हुई है, जान छुट्टी, ये बहुत बड़ा मसला होता है पता है। सारा का सारा ये वाला मसला तो अब्बू के सर है। अब्बू ने मुझे मंगवा के देना है, कुछ भी बनना है अब्बू ने मंगवा के देना है। हाँ अगर मैंने कुछ खाना है तो वो हम अलग से अपना बना लेंगे। फ़र्ज़ करें हमें सालन नहीं अच्छा लग रहा है, हम बाहर से कुछ मंगवा लेंगे, या हम अंडे फ्राई कर लेंगे, या अंडे का आमलेट बना लेंगे, या अंडे हाफ़ फ्राई बना लेंगे, या अंडे वैसे बॉयल करके खा लेंगे। मतलब हर किसी की अपनी वो है, तो हम इस तरह से भी कर लेते हैं। लेकिन जो अब्बू बनवा रहे हैं तो वो वैसे बन जाता है, तो वैसे मैं बना लेती हूँ। ये सारा आपके साथ मैंने शेयर किया क्या क्या होता है हमारे घर में, किसका राज चलता है। तो ज़ाहिर सी बात है अब्बू का चलता है तो ये सारा अब्बू ने ही चलाना होता है। ज़ाहिर सी बात है वो बड़े हैं और वो कोई चीज़ ऐसी गलत नहीं कहेंगे ना। हम तो नाक के शक्ल के हैं मैं तो ख़ास तौर पे अपने आप को समझती हूँ।
आप लोग जो सुनने वाले हो ना, आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा, तो ये हमारी होती है सारी रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये टेंशन ख़त्म होती है कि किसने क्या करना है, क्या पकाना है, क्या करना है, ये सब मेरे अब्बा जान के काम है। वो बस यही एक ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। और अब्बू ने मेरे ज़िम्मे लगाया हुआ है कि ये गैस के वाल खाना बनाने के बाद सारा आपने ये बंद रखने हैं, ख़बरदार अगर मैंने देखे कहीं पे भी। और अम्मी की अपनी जगह पे सख्ती होती है। अम्मी कहती हैं, आज मैं गई छत के ऊपर गई, अम्मी का मोबाइल देने के लिए गई ना, जब गई तो वहाँ पे अम्मी ने जब मेरे बाल ऐसे देखे, ये क्या, ये तुम्हारे बाल खुश क्यों है, कुछ नहीं लगाती? मैंने कहा अम्मी नहीं लगाती मैं। तो फिर अम्मी ने कहा इधर आओ इधर। उसके बाद फिर अम्मी ने मेरे सर पे तेल लगाया 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 लगाया। और मैंने कहा अम्मी मुझे ये चिकने चिकनी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, सर के ऊपर हाथों के ऊपर नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं लगाती। मैंने कहा चुप करके बैठो, ये लगाओ सर के ऊपर, बल्कि मैं लगाती हूँ, सॉरी अम्मी ने लगाया। और फिर मुझे ना अपना वो छोटा सा बचपन याद आ गया, जब हम छोटे होते थे, बैठे होते थे, अम्मी हमारी मेरी हम 2 बहनें आगे पीछे हैं, मतलब 2-2 साल 2.5 साल का फ़र्क है। तो अब तो वो मैरिड है, तो वो नहीं आती थी अम्मी के पास, मैं अम्मी के साथ बैठी रहती थी। तो वो मुझे दिन याद आ गए जब मैं बैठी रहती थी सर झुका के, अम्मी मेरी जुएँ निकालती थी, मतलब मेरा हमेशा सर मेरा नीट होता था। क्यों? मैं अम्मी की मानती थी बात। मेरी जो वो बहन थी वो नहीं मानती थी, उसे खेल वो हम थे तो आगे पीछे, तो वो उसके सर में जुएँ होती थी। और मेरे सर जो होता था वो नीट होता था, साफ़ होता था। क्यों? मैं अम्मी के साथ सर झुका के बैठी रहती थी। अम्मी जब तक मेरा सर साफ़ नहीं करती थी, डांटती थी, कुछ भी, मैं चुप करके बैठी रहती थी, जिसकी वजह से मेरा सर हमेशा नीट रहता है, अब भी ऐसा ही है। तो फिर अम्मी के कब्ज़े में मैं आई हुई थी, अम्मी ने मोबाइल भी मेरा कब्ज़े में लिया हुआ था, मेरा सर भी मेरे अपने कब्ज़े में लिया हुआ था। तो अम्मी ने सर पे मालिश की, कहती अच्छा होता है लगाना, अब क्यों नहीं लगाती? तो मैं इसलिए नहीं लगाती, मुझे ये चिकनाहट पसंद नहीं है। दूसरे नंबर पे एक दफ़ा क्या हुआ था, मैंने दादी को देखा, वो तो पुराने दौर के लोग हैं, ज़रा सी बातें अच्छे होते हैं, ओल्ड गोल्ड। तो वो ना कानों पे, नाक में, अपने नाफ में तेल लगाती थी ना रात को सोने से पहले, पाँव पे। तो फिर क्या हुआ, फिर उनकी देखा देखी ने मैंने ना अपने कानों में तेल डाल दिया। इतना तेल डाला, इतना 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 इतना, फिर कानों को ऐसे से हिलाया, ऐसे से हिलाती गई, हिलाती गई, डालती गई, हिलाती गई, डालती गई। फिर मेरे कान बंद हो गए और पूरे 6 माह मैं रोती रही। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उसकी 2,000 उसकी फ़ीस थी, वो अदा की। उसके बाद फिर उन्होंने दवाएं वगैरह जो थी, मेडिसिन थी, वो दी। उसके बाद जैसे जैसे मैं लेती गई, उन्होंने मेरा कान देखा, तो उसके बाद जाके मैं सेट हुई। 5-6 हज़ार का, 7 हज़ार का खर्चा हुआ मेरे ऊपर, मेरे कानों के ऊपर। तो वह है मेरी, तो बस यही रीज़न है। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।